हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आइए इन एग्जांपल्स को करने से पहले दो सिस्टम्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल्स में इन सिस्टम का यूज होगा। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, उसका सोल्यूशन चाहे एक सोल्यूशन है या एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। इसी तरीके से इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले तो हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से एक्सप्रेस होंगी। लीनियर इक्वेशन आप पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 9th-10th क्लास में लीनियर इक्वेशन होती है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 and another equation, second linear equation is a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and third equation is a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो इस लीनियर इक्वेशन, तीन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तीन ही वेरिएबल हैं x y z। यहाँ पर d1 d2 d3 यहाँ पर कांस्टेंट हैं। ठीक है, और a1 b1 c1 ये हमारे a2 b2 c2 और ये a3 b3 c3 ये रियल नंबर्स हैं। तो इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको हम मान लेंगे ए मैट्रिक्स। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और एक्स वाई जेड जो है उसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर देंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कॉलम की फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स बी को हम ये वाले जो कांस्टेंट है हमारे d1 d2 d3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे मान लेंगे। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म बन रही है हमारी, क्योंकि ए के साथ यहाँ एक्स ही मल्टीप्लाई और एक्स में यहाँ पर तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड और बी हमारा राइट साइड में है। दैट इज ए क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख देंगे। एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, इसके साथ इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर d1 d2 एंड d3। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? उसके लिए फर्स्ट केस देखते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास फॉर्म बनेगी और ये फॉर्म बनेगी तो इसको देखिए दोनों साइड हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इन्वर्स और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, आई एक्स के बराबर आ जाएगा। ये इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा और आई एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के बराबर होगी। तो उस केस में इस एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए इन्वर्स बी के बराबर होगी। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। अब इसे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर सेकंड केस में मैं बात करूं कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर ना होकर सिंगुलर है तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उस केस में इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस केस हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई बी से कर देंगे। अगर उन दोनों की प्रोडक्ट नॉन जीरो है, मीन जीरो के बराबर नहीं है, तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और क्या बन जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट जीरो आ जाती है तो उसमें सिचुएशन डिफर करेगी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो मीन्स कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पर। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 27।
सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन 2 वेरिएबल्स में, वेरिएबल यहाँ पर एक्स वाई है, तो हम इसे डिनोट करेंगे सबसे पहले ए मैट्रिक्स की फॉर्म में। और मैंने बताया था A1 B1 ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, तो मैट्रिक्स ए में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में आएगा 2 5, सेकेंड रो में 3 2। ऐसे ही एक्स क्या आ जाएगा, कॉलम की फॉर्म में फर्स्ट कॉलम बनेगा वर्टिकली फॉर्म में एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल्स आ जाएंगे। और मैट्रिक्स बी में जो राइट साइड है हमारा D1 D2 मीन्स 1 7 आ जाएंगे। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 इज माइनस 11 विच इज़ नॉन जीरो। अब नॉन जीरो आ गया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सोल्यूशन भी होगा। और वो कौन सी फॉर्म बनेगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली, तो वहाँ से हमने एक्स निकाला था, एक्स किसके बराबर था, ए इनवर्स बी के बराबर। तो अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, मीन्स हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। और एक्स वाई हमने क्या मान रखा है, मैट्रिक्स एक्स से डिनोट कर रखा है कैपिटल एक्स से, तो उसके लिए एक्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी के बराबर होगा। तो अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स हम पहले निकालना सीख चुके हैं, किसके बराबर होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी और फिर इसकी बी से प्रोडक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास आ गई ए इनवर्स की वैल्यू इंटू बी विच इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकल रही है हमारी यहाँ से। अब प्रोडक्ट करना भी आप पहले सीख चुके हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 माइनस 35 विच इज इक्वल टू माइनस 33, फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -3 + 14 विच इज इक्वल टू 11। अब ये बाहर जो 11 है ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि स्केलर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की यहाँ पर 3 और वाई की -1। तो इस तरीके से आगे और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल नंबर 28, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स मान लेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट रो में आ जाएगा 3 -2, फिर प्लस का 3, सेकेंड रो में आ जाएगा 2 1 -1 और थर्ड रो में आ जाएगा 4 -3 एंड 2। और एक्स किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल के बराबर हो जाएगा और बी यहाँ से आ जाएगा 8 1 और 4। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ रहा है, तो इट मीन्स हम क्या निकालेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स बी कैसे निकलेगा, ए इनवर्स मैंने बताया है आपको 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ए इनवर्स और बी की प्रोडक्ट करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। बस ये सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल 29। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर्स का जोड़ जो है वो 6 है, तो हमें यहाँ 3 नंबर मानने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड हमने मान लिए, तो मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, अगर हम थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और सेकेंड नंबर उसमें ऐड करते हैं, तो मीन्स थर्ड नंबर हमारा जेड है, तो 3z प्लस वाई हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो रिजल्ट क्या बन के आ रहा है, 11 बन के आ रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3z प्लस वाई इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन तीनों का सम था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। और थर्ड देखिए, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, मीन्स फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई आ जाएगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। अब इसे हम फॉर्म में बना लेंगे, इसको भी x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास a निकल के आएगा, ठीक है। तो सिस्टम की फॉर्म बन गई हमारे पास ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b वेयर a इज, a देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 1, और सेकेंड रो में क्या है 0 1 3, थर्ड रो में क्या है 1 -2 एंड 1। ऐसे ही एक्स देखिए एक्स वाई जेड एंड बी देखिए 6 11 एंड 0। तो अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे हम फर्स्ट स्टेप में, अगर वो नॉन जीरो है तो आगे प्रोसेस होगा। तो अब ये नॉन जीरो आ रहा है, तो मीन्स अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए के बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अभी एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए निकल जाएगा और ए इनवर्स निकल जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम बी से कर देंगे, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर है। तो यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी इजली।
तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, बी की वैल्यू रख दी। अब वही है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स की, और ये सॉल्व करने पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 3। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे। थैंक यू।